उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y30 और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत में। मिड रेंज का ये फ़ोन है और इससे कौन कौन सा ख़ास फीचर्स हैं, इसकी प्राइस क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस रिव्यू वीडियो में। तो आइए रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। Vivo Y30 के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.47 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आई प्रोटेक्टिंग स्क्रीन भी मिलती है, जो कि इसके डिस्प्ले का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यह आपकी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 720x1560 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन मिलती है। स्क्रीन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले भी मल्टी टच है। इसके अलावा आपको मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है और आपको अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। कैमरा की बात करें तो जो आपको फ्रंट कैमरा है वो डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिक्सन मिलता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पंच होल कैमरा है। और मिड रेंज डिवाइसेस में आपको बहुत ही रेयरली पंच होल कैमरा मिलता है, तो इस हवाले से Vivo Y30 यकीनन एक शानदार डिवाइस है। तो Vivo Y30 में आपको 4GB की रैम मिलती है, साथ ही साथ आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू भी अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को इन्हांस कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड के लिए आपको अलहदा से डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है आपके फ़ोन में, और अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें तो फ़ोन का जो माइक्रो SD कार्ड है वो अप टू 256GB तक आपकी स्टोरेज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको Vivo Y30 में एक और वेरिएंट भी मिलता है जिसमें आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि 22 जून से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। Vivo Y30 के प्रोसेसर्स की बात करें तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है वो Android वर्जन 10 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका UI FunTouch 10.0। इसके साथ ही अगर हम इसके CPU की बात करें तो इसका जो CPU है वो ऑक्टा कोर है। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek MT6765 Helio P35 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU पावर VR GE8320। तो प्रोसेसर्स के लिहाज से फ़ोन बेहद शानदार है। कैमरा ऑन करते ही टॉप राइट पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने कैमरा की सेटिंग्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन मिलता है कि आप किस फ्रेम में पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप फुल फ्रेम में करना चाहते हैं तो फुल सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई और फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फुल फ्रेम सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंट फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए भी आप पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ डेमो के लिए यहाँ पर एक आधी पिक्चर भी क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको आपकी फ्लैश लाइट मिलती है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपको पेनो मोड मिलता है। पेनो मोड में एक आध पिक्चर क्लिक करके देख लेते हैं। पेनो मोड के बाद आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक लेंस का ऑप्शन है कि सुपर वाइड एंगल में पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं। यह मैंने सुपर वाइड एंगल सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा बुके मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इसके बाद आपको ब्यूटी मोड मिलता है, जिसमें आप फेस ब्यूटी को, स्किन टोन को, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मल फ़ोटो मोड में आते हैं तो आपको यहाँ पर दो जूमिंग ऑप्शन मिलते हैं, 1x जूम और 2x जूम। 2x जूम में पिक्चर को क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद आपको वीडियो मोड मिलता है और मोर के ऑप्शन में आए तो आपको लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आइए अब कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है, जिसमें आपको बैकग्राउंड सारा ब्लर नज़र आ रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस किया गया है। इसके अलावा ये अल्ट्रा वाइड एंगल में ली गई पिक्चर है और इसने काफ़ी ज़्यादा एंगल को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया है। नॉर्मल फ़ोटो मोड में ली गई पिक्चर है और इसमें आप देख सकते हैं कि माइनर डिटेल्स और कलर सब कुछ कितने अच्छे तरीके से विजिबल है। ये भी नॉर्मल फ़ोटो मोड से ली गई पिक्चर्स हैं और इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिटेल्स कितनी विजिबल आ रही हैं। इसके अलावा भी फ़ोन के कैमरा से बनाए गए कुछ ही रैंडम पिक्चर्स हैं जिनसे आपको कैमरे के रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाएगा।
और कैमरे की क्वालिटी आप डीपली ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये पेनो मोड में ली गई पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर विजिबल इमेज इसका आया है, कहीं से भी इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स। बैक कैमरा से ली गई वीडियो का डेमो देख लेते हैं। वीडियो का रिजल्ट, वीडियो की कलर कैप्चरिंग, वीडियो की स्टेबिलिटी, इसको आप यहाँ पर डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बैक कैमरा से ली गई कुछ और पिक्चर्स हैं, इनका भी आप डेमो देख सकते हैं कि कितनी क्लियर इमेज आई है, पिक्सेल्स कितने अच्छे आए हैं, यहाँ पर कलर कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट की कितनी अच्छी है। तो बैक कैमरा से ली गई बाकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर पिक्चर्स आई हैं, इमेज कैप्चरिंग कितनी अच्छी है, कलर कितने अच्छे यहाँ पर विजिबल आ रहे हैं, कलर की ग्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो गई है। यानी आप डिफरेंट शूटिंग मोड्स को यूज़ करते हुए अपनी पसंदीदा पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। Vivo Y30 के कैमरास की बात करते हैं। कैमरास में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। इसका जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, जो कि वाइड एंगल पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसका जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और जो इसका तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से माइक्रो लेवल पर इमेजेस को कैप्चर करता है। और जो इसका चौथा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और यहाँ पर इसकी LED फ्लैश लाइट है। यहाँ पर फोर्थ कैमरा के साथ नीचे क्वाड का सेटअप भी मेंशन हुआ है कि क्वाड सेटअप है। इसके अलावा यहाँ भी AI सुपर कैमरा मेंशन किया गया है। कैमरास की डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो कैमरास की अलाइनमेंट और डिज़ाइनिंग यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। अब चलते हैं फ़ोन के हमारे फेवरेट फीचर की तरफ, जो कि इसका कैमरा है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट कैमरा को यहाँ पर अब चेक कर लेती हूँ। फ्रंट कैमरा में पहले मैं पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ। पोर्ट्रेट मोड के बाद मैं लेंस में जाके बुके को इनेबल कर रही हूँ। इसके बाद मैं फ़ोटो मोड में पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ। तो अब फ्रंट कैमरा की वीडियो स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। वीडियो मैंने ऑन कर ली है और मैं मुसलसल अपने आप को मूव कर रही हूँ ताकि हमें इसकी स्टेबिलिटी पता चल जाए। स्टेबिलिटी बहुत कमाल की है वीडियो की भी। आमतौर पर आप बैक कैमरा से वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आप इस फ़ोन में फ्रंट कैमरा से भी एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। आइए फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई है नॉर्मल फ़ोटो मोड में, और आप देख सकते हैं कि कैमरा का रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो पिक्सेल्स हैं वो बिल्कुल कहीं से भी ब्लर नहीं हो रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्सेल्स हैं इसके। और ये पोर्ट्रेट मोड में मैंने क्लिक किया पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है और ऑब्जेक्ट को किस तरह से फोकस किया गया है। तो फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स तो आपने देख लिया और रिजल्ट भी आपने देख लिया। फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, पंच होल एंड डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है। Vivo Y30 के डिज़ाइन की बात करें तो इसकी जो बैक डिज़ाइन है उसमें आपको एक शाइनी सा टच मिलता है। इसके अलावा इसका जो कलर है वो मून स्टोन वाइट कलर है, जिसको आप हल्का सा भी मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न्स विजिबल होते हैं, और जो आपका बैक डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा एनहांस्ड और खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा अगर इसे कैमरास की अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्टिकली कैमरास अलाइनमेंट मिलती है और रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है जिसके अंदर कैमरास को अलाइन किया गया है। यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और कैमरास के बिल्कुल नीचे वीवो की ब्रांडिंग की गई है। अगर इसके कलर की बात करें तो हमारे पास जो फ़ोन है उसका मून स्टोन वाइट कलर है। इसके अलावा इसमें डेज़ल ब्लू कलर भी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत इसका ये कलर है, और इसके जो खास तौर पर पैटर्न्स हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो Vivo Y30 में आपको कनेक्टिविटी के लिए तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS, USB ट्रांसफ़र, तमाम तरह के आपको इसमें डेटा ट्रांसफ़र और कनेक्टिविटी की ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स भी मिलते हैं, जैसा कि अल्ट्रा गेम मोड, डार्क मोड वगैरह। इसके अलावा आपको आई प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको ऑन करने से आपकी जो रेज़ हैं या जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है और आपकी आइज़ को भी ये स्क्रीन प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम इसके बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। ऑडियो जैक इसका 3.5 mm का है। स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। इसके बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसका प्लास्टिक फ्रेम आपको मिलता है,
प्लास्टिक बैक मिलती है, ग्लास की आपको फ्रंट मिलती है और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूवर और फोटो वीडियो एडिटर भी मिलते हैं। तो आइए फ़ोन के लॉकिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं। इसके बैक साइड पे आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और जैसे ही मैं इसको टच करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं काफ़ी क्विक है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। और फिंगरप्रिंट सेंसर के बाद अब हम बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की। तो इसका जो फेस अनलॉकिंग फ़ीचर है वो भी काफ़ी क्विक है। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है और यहाँ पर मैं उसको स्लाइड करके ओपन कर लेती हूँ। तो आपने देखा कि काफ़ी अनलॉकिंग फ़ीचर्स इसके काफ़ी क्विक हैं। इस फ़ोन में LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी यूज़ की गई है जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी एक वाकई काफ़ी लार्ज बैटरी कैपेसिटी है। इसके अलावा जो आपका फ़ोन है 10 वाट्स पर चार्ज होता है। इसके अलावा आपको इसमें फास्ट बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जी नाज़रीन, ये था Vivo Y30 बहुत ही खूबसूरत से मूनस्टोन वाइट कलर में जिसका डिज़ाइन बेहद यूनिक है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। मेरे पास ये फ़ोन 4GB के रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ है और इसके साथ इसकी प्राइस है 27,999 रुपीज़। मिड रेंज का फ़ोन है। इसके अलावा इसमें आपको एक और वेरिएंट भी मिलता है जिसमें आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और वो 22 जून से आपको मार्केट्स में अवेलेबल होगा। उसकी प्राइस है 30,999 रुपीज़। तो Vivo Y30 आपको यकीनन बेहद ही पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।